जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बात जीवन की है, जीने की है। हमारे जीवन में हर पल कर्म का संबंध जुड़ा हुआ है और निरंतर होते हुए कर्म के बंध से हमारी आत्मा प्रभावित हो रही है। प्रभावित होती हुई इस आत्मा को बचाने के लिए हमें अपने प्रति जागरूक होना जरूरी है। जब तक आत्म जागरूकता प्रकट नहीं होती तब तक हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन का रूपांतरण भी नहीं कर सकते। कर्म हमारी दुर्बलताओं के कारण हमारी आत्मा से जुड़ती है तो हम अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्मों के प्रवाह को रोक सकते हैं। अज्ञान हमारी दुर्बलता है और ज्ञान हमारी शक्ति। ज्ञान में वह ताकत है जिसके बल पर हम अपनी सारी दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। हमारे जीवन में मिथ्यात्व है जिसे हम सम्यक के माध्यम से दूर कर सकते हैं। असंयम है जिसे हम व्रतों के माध्यम से बच सकते हैं। अब तीसरी बात है कषाय। हर व्यक्ति के हृदय में कषाय है। कभी वो क्रोध के रूप में प्रकट होती है, कभी मान के रूप में, कभी माया के रूप में, कभी लोभ के रूप में। हमारे अंदर का जो पैशन है वो एक प्रकार की कषाय है जो हमारे जीवन को असहज बनाती है, जिससे हमारे चित्त में क्षोभ बना रहता है। और जब तक चित्त में इस प्रकार का क्षोभ है हम अपने जीवन का रस नहीं ले सकते। सवाल है कषायों के नियंत्रण का। कषाय आश्रव का बड़ा कारण है, यानी कषाय हमारी चेतना को कलुष बनाते हैं। अपने चित्त को निष्कलुष बनाना है तो कषाय रहित हो जाए। जिस व्यक्ति के चित्त में कषाय का अभाव है वो हर पल आनंद में जीता है। कषाय रहित परिणति हमारी कैसे हो, ये बड़ा अहम प्रश्न है। अपने आप को कषायों से मुक्त कैसे रहें। कोहाही कषायानाम, कोहाई आसन, कोसाही कोहाई कोहादि आसवानम, दारानी कषाय रही फल गे। क्रोधादि आश्रमों के द्वार को हम कषाय रहित कपाट के द्वारा बंद कर सकते हैं। अब सवाल है कषाय का वेग और कषायों पर नियंत्रण कैसे करें। पहले हम वेग को समझें। हमारे अंदर कषायों का वेग कब आता है? वेग कब आता है? शुरुआत क्रोध से करें। गुस्सा कब आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता आप लोगों को? मरा आता क्या, अभी भी हो आ सकता है। आता क्या, वो तो दरवाजे पे ही खड़ा रहता है, पल पल में आ जाता है। और कब आता है वो पता ही नहीं लगता। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आपने ये देखने की कोशिश की कि मुझे गुस्सा आता है तो कब आता है और क्यों आता है? हाँ, इधर से कह रहे इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता तो गुस्सा आता है ना। इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता तो गुस्सा आता है। मान लिया इच्छा अनुरूप काम नहीं होने पर गुस्सा आता है
पर आप इस बात के लिए पूरी तरह सुनिश्चित रूप से कहने को राजी हो कि जब जब इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता तब गुस्सा आता ही है? हाँ, बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जब आपका काम इच्छानुरूप नहीं होता और तब आप गुस्सा नहीं करते। कैसे कैसे उदाहरण दे दूं। आपकी इच्छा है कि शुरू से आखिरी तक मैं आहार दूं, मैं यहीं से लेता हूं। आपकी इच्छा है आप शुरू से आखिरी तक आहार दूं और मैंने एक ग्लास लिया, भीड़ की तरफ इशारा किया और हाथ जोड़े जाओ। आप इच्छा से वापस जाओगे या अनिच्छा से? हाँ, अनिच्छा से जाओगे, महाराज पर गुस्सा आएगा। बात समझ रहे हैं? महाराज पर गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपने कहा जब इच्छा के अनुकूल काम न हो तो गुस्सा आता है। मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध काम आपको दिखा दिया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बोलो। हाँ हाँ, गुरु के साथ गुस्सा नहीं, ये समझ आपके भीतर है ना? क्यों नहीं गुरु के साथ? गुरु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। तो मतलब क्या हुआ? हमारे मन में ये विवेक है कि मुझे गुरु के सामने कैसा बर्ताव करना है। हमने गुस्सा को शांत कर लिया, गुस्सा उत्पन्न ही नहीं हुआ, शांत करना तो दूर की बात। तो फिर ये कहना कहाँ तक उचित है कि इच्छानुरूप या मन माफिक काम न होने से गुस्सा आता है? ये क्यों नहीं कहते कि समझ की कमी के कारण गुस्सा आता है? बोलो। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। आवेग, विवेक, समझ शक्ति और सहन शक्ति। आवेग, कषाय एक आवेग है, चाहे वो क्रोध के रूप में हो, चाहे मान का आवेग हो, चाहे माया का या लोभ का। आवेग में अंदर का एक फोर्स प्रकट होता है और प्रायः आवेग की घड़ी में मनुष्य का विवेक खो जाता है। जिसका विवेक खोता है वो आवेग में बह जाता है। गुस्सा आता ही नहीं, गुस्सा रौद्र रूप धारण कर लेता है। और आप लोग कहते भी हो, क्या बताऊं, उसने तो आपा ही खो दिया। आपा खो दिया का मतलब क्या है? आपा खोना, इसका मतलब खुद को कहीं खो दिया, अपना विवेक खो दिया। विवेक खो दिया। विवेक खो जाने से कोई परिणाम नहीं आता। और जहां विवेक है, अरे महाराज जी के सामने गुस्सा कहते ही नहीं, वहां गुस्सा नहीं आएगा। आवेग होने पर कई लोग ऐसे भी हैं। मैं एक जगह था, भगवान की शांति धारा हो रही थी, भूमिका बन रही थी। एक महाशय किसी बात को लेकर एकदम जोर से गर्म हो गए, बमक पड़े। इतनी जोर से उनने हल्ला हंगामा शुरू किया भगवान के सामने। सब लोग अभिषेक कर रहे हैं। मुझे भी अटपटा लगा। उस जगह गए, मुझे तीसरा ही दिन था। हम बोले कैसा आदमी भाई, कौन है? सब लोगों ने बोला महाराज इसकी आदतें ही ऐसी है, दिमाग मत लगा, ये हल्ला करता है। और महाराज जी एक विचित्रता, मंदिर में हल्ला करता है, घर में भींगी बिल्ली की तरह रहता है। बोले क्यों, मामला क्या? बोले घर वाली इससे 21 है।
घरवाली इससे 21 है, तो मैंने सोचा शायद उसका फ्रस्ट्रेशन इसका यहां निकलता होगा, लेकिन ये विवेकहीनता का द्योतक है। जब मनुष्य विवेक खोता है तो आवेग आता है, या आवेग आता है तो विवेक होता है। जिसका विवेक जागृत हो उसको कभी आवेग नहीं आ सकता। विवेक को जागृत रखिए, न क्रोध आप पर हावी होगा, न मान आपको अंधा बनाएगा, न माया में आप लिप्त होगे, न लालच में आप फंस सकोगे। विवेक जागृत हो। प्रायः लोग विवेक को खो बैठते हैं, और जब जब विवेक खोता है मनुष्य पटरी से नीचे उतर जाता है। आपने अभी कहा कि मन माफी काम नहीं होने पर गुस्सा आता है। अभी कोई कह सकता है, कोई हमें अपशब्द कह दे, किसी का अनुचित व्यवहार हो, अभद्र व्यवहार हो, तो हमें गुस्सा आता है। कोई आपको गाली दे तो गुस्सा आएगा। पक्के में ना, सब बोल रहे हैं। कोई भी गाली दे तो गुस्सा आएगा, बोलो तो आएगा। सड़क चलते कभी कोई पागल मिला, बोलो, मिला ही होगा। ऐसा भी पागल मिला होगा जो बहुत भद्दी भद्दी गालियां देता होगा। देता है, रोज देता है। सुनते हो, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? तुमने कहा कोई मुझसे अपशब्द कहे, गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होता, हमको गुस्सा आता है। लेकिन सड़क पर चलता हुआ पागल गाली देता है तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? महाराज गुस्सा क्यों आएगा? वो पागल है। क्या है? वो पागल है ना? तो मतलब क्या हुआ? सामने वाला पागल है ये समझते ही गुस्सा नहीं आता। मतलब समझ सही होने से गुस्सा नियंत्रित हो सकता है ना? अनुभव की बात बोलो। तो क्या करूं? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो तुमसे अभद्र बोले समझ लो वो पागल है, गुस्सा आएगा ही नहीं। तो आवेग को विवेक से, आवेग को अपनी समझ से नियंत्रित किया जा सकता है। अभी तो मैं संकेतों में बात कर रहा हूं, अभी और गहरे ले जाऊंगा। हमारी समझ अगर स्पष्ट हो तो गुस्सा कभी नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी परिस्थिति से प्रेरित होकर आप यदि गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा की वजह में एक तो आपका विवेक का अभाव है और दूसरा आपकी समझ की कमी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए तो अप्रिय प्रसंग होने पर भी आप गुस्सा नहीं करोगे। और जिसके अंदर समझ नहीं है तो ना समझ तो पल पल में गुस्सा करता, वो कब गुस्सा कर बैठे पता ही नहीं चलता। वो तो एकदम भरा ही रहता है, गुस्सा ही गुस्सा, है ना? कुछ लोगों की दशा मालूम कैसी होती है? एकदम लोडेड AK-47 की तरह एकदम लोडेड रहते हैं। कुछ हुआ फायर, है ना? ये क्यों? अगर तुम्हारे अंदर समझ हो तो गुस्सा नहीं आएगा। एक बार एक दंपति आए, चर्चा चली तो एक ने कहा, महाराज जी
इस मामले में आप हमारे पति देव को ऐसा मान सकते हैं? मैंने पूछा था कि कौन प्रतिकूल स्थिति में अपनी सहजता बनाने में समर्थ है, तो उसने कहा कि हमारे पति देव को आप इसमें ले सकते हैं। बोले क्या हुआ? बोला महाराज जी, मैं 1 सप्ताह से इनको भोजन में नमक नहीं दे रही, अब बिना नमक का दे रही हूं इनको, बिना बताए। और महाराज जी आज तक इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि भोजन में नमक क्यों नहीं है। मैं उसकी तरफ देखा, हम बोले भैया क्या मामला है? बोला महाराज जी मैं ये सोचता हूँ ये मेरे सेहत के लिए ऐसा परहेज कर रही है, मेरा बीपी बढ़ता है तो शायद इसलिए ऐसा, क्योंकि ये हमेशा मेरे सेहत का ख्याल रखते हुए ही मेरा भोजन तैयार करती है। तो मैंने सोचा ये भी शायद उसी ख्याल से कर रही होगी। ठीक है, समझ, व्यक्ति को समझो, उसकी भावनाओं को समझो, परिस्थितियों को समझो, तो कभी तुम्हारे मन में क्षोभ नहीं होगा। समझो कि आखिर में है क्या, उसकी भावना को समझो, उसकी परिस्थिति को समझो, समग्रता से विचार करो, क्षोभ आएगा ही नहीं। मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी ने आपसे कहा कि आज जल्दी आ जाओ और बोलो आपको आज क्या खाना है। आपने अपनी मनपसंद चीज बता दी, कहा ठीक है आ जाओ, आप गरम गरम खिलाएंगे। सपोज आपने कहा आज पकोड़े खाना है। अब पता नहीं सबको क्या क्या प्रिय, ये मत समझना महाराज को पकोड़े प्रिय है, मैं तो तली चीज ही नहीं खाता। एक बार ऐसा हुआ, मैंने पकोड़े का उदाहरण दिया और गुलाब जामुन का उदाहरण प्राय मेरे मुंह से निकल जाता है। तो एक ने कहा महाराज को गुलाब जामुन और पकोड़े बहुत पसंद है, इसलिए चिंता मत करना, मैं तली चीज लेता ही नहीं। तो क्या कह रहा था, आपने कह दिया कि पकोड़े पसंद, आज पकोड़े बनाना, और आप पकोड़े खाने के मूड से घर आए और थाली में पकोड़ों की जगह चपाती आए तो क्या होगा बोलो रमेश जी? अगर आप आए और किरण जी ने चपाती परस दी तो किरण जी कह रहे फायर हो जाएंगे। क्या हुआ? ये कोई मजाक है? मैंने कहा था क्या? तुमने ही तो खुद ने कहा था। फिर ऐसा क्यों? एक प्रतिक्रिया ये, और आप कह रहे हैं तो किरण जी हाथ जोड़ के कह रही ऐसा मजाक मैंने आज तक आपसे नहीं किया, माफ़ करना, मैं ऐसा मजाक कर ही नहीं सकती। मैं चाहती थी कि गरम गरम खिलाऊं, देखो सारा घोल वोल सब तैयार था, मैंने सोचा गरम खिलाऊं, गैस सुलगाई, गैस ही ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूं? ये तो गनीमत है कि रोटियां पड़ी थी सो परस दी, नहीं तो ये भी नसीब नहीं होती। समझ गए ना? तो मतलब क्या है, जब भी पकौड़ी की जगह चपाती आए तो समझ लेना गैस खत्म हो गई होगी। समझ सही होने से आवेग शांत होता है, अनुभव है कि नहीं? समझ को व्यापक बनाइए, विवेक जागृत हो, समझ स्पष्ट हो, सब हो जाए। व्यक्ति को समझो। मैं ही नहीं समझता जो व्यक्ति आपके रोज आपकी रुचि के अनुरूप आपके साथ व्यवहार करता है, यदि एक दिन कोई चीज कम हो जाए तो उसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते? दुकान में किसी से 1 लाख रुपया लेना हो, वो 80,000 देता है, आप क्या करते हो? 80,000 वापस कर देते हो? हाँ,
भैया चलो ये तो आया, फिर कहते बाकी 20 भी दे देना भैया, यही करते हैं ना। 1 लाख लेना था, 80,000 दिया, वो आप ले लिए। तुम्हारे लिए 28 दिन तुम्हारे मनोनुकूल भोजन दिया और 2 दिन तुम्हारे भोजन में कोई चीज कमी हो गई, अथवा 4 चीजें तुम्हारे मनोनुकूल हुए, दाल में केवल नमक कम हो गया, गुस्सा क्यों? उस समय ये क्यों नहीं सोचते अरे दाल में नमक कम है तो क्या हो गया, बाकी चीजों में तो अच्छा स्वाद है, ये क्यों नहीं समझते? बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ सही रखिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, चीजों को समझिए, व्यक्ति को समझिए। जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा आपके अनुकूल बर्ताव करता है, यदि किसी वजह से उसका व्यवहार आपको अनुकूल नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए जरूर कोई कारण होगा, उसकी कोई मजबूरी होगी। देखिए समझ क्रोध को कैसे शांत करता है। एक व्यक्ति ने एक से आकर के कहा, भैया तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में बहुत गंदी बातें फैला रहा है, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में बड़ी गंदी बात फैला रहा है। बोले क्या हो गया? बोले मैं बैठा था वहाँ, कुछ अधिकारी भी बैठे थे वहाँ पर, और वो कह दिया तो तुम्हारा भाई तो तुम्हारे बारे में कह रहा था, वो तो पूरी तरह से दिवालिया होने वाला है, उसका तो फट्टा ही साफ होने वाला, मार्केट में तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। उसने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्या हो सकता है भाई ने कहा होगा, पर मुझे पक्का भरोसा है मेरा भाई मेरे भले के लिए कहा होगा। सोच समझ, जो भाई के बारे में कह रहा है वो तो बहुत बड़ा दिवाला उसका पीटने वाला है, बड़े नुकसान में है, उसकी बैलेंस शीट नेगेटिव में जा रही है, और अधिकारियों के सामने कह रहा है। हो सकता है मेरे भाई ने कुछ सोच के ही कहा होगा। 2 घंटे बाद भाई आया और भाई से हाथ जोड़कर कहा, भैया माफ़ करना। क्या हुआ? बोले आज कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी वगैरह आए हुए थे और मेरे पास खबर थी कि आपके यहाँ कुछ सर्वे अर्वे के लिए आने वाले हैं, तो मैंने जानबूझ करके ऐसा कह दिया कि उनका तो सब ठप्प होने वाला है, कुछ है ही नहीं। उसने कहा, भाई मुझे तुम पर पक्का भरोसा था, ये बात मेरे कान में आई और लोगों ने नमक मिर्च लगा करके कहा, पर मुझे पक्की समझ है कि तुम जो भी मेरे लिए करोगे वो सही करोगे। अपने अंतर मन में ऐसी समझ विकसित करो, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके प्रति समझ सही होती है, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति समझ सही होती। विवेक को जागृत रखिए, समझ स्पष्ट रखिए, व्यक्ति को समझिए, परिस्थिति को समझिए, भावना को समझिए। व्यक्ति के वर्ताव को मुख्यता मत दीजिए, भाव को प्रमुखता दीजिए। उसका इंटेंशन क्या है? मैं आपसे कहता हूं, मां बच्चे को दूध पिलाती है और दूध में पानी मिलाकर पिलाती है, एकदम पतला करके पिलाती है। आपको मां के उस व्यवहार पर कुछ क्षोभ होता है? क्यों? अरे पतला दूध पिला रहे और उतना ही पतला दूध ग्वाला ला कर दे तो क्या हो गया? दूध में मां भी पानी मिला रही है और ग्वाला भी पानी मिला रहा है, लेकिन ग्वाला के द्वारा पानी मिलाने पर मन में क्षोभ है और मां पिला रही है तो स्वीकार है। क्यों? ग्वाला पानी मिला रहा है बेईमान बनकर पैसा कमाने के लिए, और मां पानी पिला रही है स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए। इसलिए बर्ताव नहीं, भाव देखो।
थोड़ी सी समझदारी हो जाए, तब कहीं कोई कठिनाई ही नहीं। तो अपनी समझ शक्ति को विकसित कीजिए, समझदारी से काम लीजिए। आवेग कभी नहीं आएगा, और नासमझी में करोगे तो रोते ही रहोगे। आज तक तो यही हुआ है ना, सब नासमझी भरा काम, और बाद में कहते अरे खामखा हमने बोल तो दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, जो बाद में समझे उसे पहले समझ लेते ना। तो आवेग, विवेक, आवेग को नियंत्रित करने के लिए विवेक को जागृत रखिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। जितनी समझ आपकी बढ़ेगी, आपके अंदर स्वीकार शक्ति बढ़ेगी, आपके भीतर सहन शक्ति बढ़ेगी। तीसरी चीज, सहन शक्ति। सहनशील बनिए। कोई कुछ भी कह दे, तुम सह लो। सह लोगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। किसी ने कुछ कहा और आपने सह लिया, मामला वहीं दफा। और उसने एक कहा, आपने चार कहा। तो एक बार एक बहन जी ने एक सवाल किया था शंका समाधान में कि महाराज जी, वो रोज ऑफिस से आते हैं और चार बातें सुना देते हैं। मेरी वाली नहीं, उनकी वाली। वो रोज ऑफिस से आते हैं, चार बातें सुना देते हैं। महाराज जी, अभी तक तो मैं भी चुप रहती थी, लेकिन अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी उन्हें सुना देती हूँ। कहाँ तक सहन करूँ ये सब? मैं भी उसे सुना देती थी, अब कहाँ तक सहन करूँ ये सब? मैंने पूछा, ये बताओ, जब तुम्हारे श्रीमान आकर चार बातें सुनाते थे और तुम चुपचाप सह लेती थी तब में, और जब तुम चार की जगह 16 सुनाने लगी तब में अंतर क्या है? जब चुपचाप सह लेती थी तब में, और अब जब तुम सुनाने लगी हो तब में अंतर क्या है? बोले अंतर यही है कि पहले वो सुनाते थे और चुपचाप सो जाते थे, सुबह हम सामान्य हो जाते थे, और अब जब मैं सुनाती हूँ दोनों के बीच रात भर शीत युद्ध चलता है, और सवेरे भी उनका भी मुंह फुला रहता है, मेरा भी मुंह फुला रहता है। यही होता है ना। सह लो महाराज, बर्दाश्त नहीं होता। और गैरों की बात तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, अपनों की बात को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। अपना कोई तुम्हें अनुचित कह दे, अरे कैसे उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, ये मेरे लिए बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमसे सहा नहीं जाता, उन्हीं लोगों से मैं कहूँगा, आपसे कभी कोई गधा कह दे तो बर्दाश्त करोगे कि नहीं? आपके बारे में कोई कह दे ये तो पूरा गधा है, गुस्सा आएगा? स्वाभाविक आएगा। गधा कह दिया, आपने गधा सुना, आपको गुस्सा आएगा, पक्के में आएगा ना। पर थोड़ा अतीत में लौटो, कभी तुम्हारी मां ने तुम्हें कहा होगा, प्यार से पुचकारते हो, तू कैसा गधा है? हर मां ने कहा होगा कि नहीं? बोलो। किसी ने कहा गधा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, और मां ने सैकड़ों बार तुम्हें गधा कहा, फिर तुम्हें बर्दाश्त कैसे हो गया? मां गधा कह रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों? क्यों? मां के प्रति प्रेम है। क्या है? मां के प्रति प्रेम है। तो जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी अनुचित बात भी सहन हो जाती है, सह सकते हैं। वो कुछ भी कहे सह लेंगे, क्यों? प्रेम है ना। मां के मन में प्रेम है और मां के प्रति हमारे मन में प्रेम है। मां कह रही है, उसका अभिप्राय कुछ और है, हम समझ रहे हैं और सह रहे हैं।
और कोई दूसरा कह दे तो अच्छे से समझा देंगे, है ना। चिंता मत करना, मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूँ, पर मेरी दृष्टि में हर कोई गधा है। आपको गधा नहीं कह रहा हूं, पर हर कोई गधा है। गधा किसको कहते पता है? गधा का मतलब क्या है? ग और धा से गधा शब्द बना है। जिसकी गलत धारणा है वो सब गधा है। बोलो, ऐसा गधा तुम्हें बोले तो कोई गुस्सा आएगा? नहीं आएगा ना। एक बार अपने लिए ताली बना लो, हम कैसे गधे हैं। बात समझ में आ रही है? प्रेम हमारी सहन शक्ति को विकसित करता है। सह लो, आगे बढ़ो। प्रेम, अपने से प्रेम और अपनों से प्रेम। औरों से प्रेम होगा तुम सहोगे, और जिस दिन तुम्हारा प्रेम अपने से होगा तो तुम सब सह लोगे। पर कितने से प्रेम? 2 से, 4 से, 10 से, 20 से, 50 से। जितनों से प्रेम हुआ उनसे तुम उनको सह लोगे। लेकिन लोक प्रेम की एक बड़ी कमजोरी है। एक से प्रेम होता है ना तो दूसरे से द्वेष हो जाता है। तो आप पाओगे आपके जीवन में कईयों से प्रेम है तो उसी अनुपात से द्वेष भी है। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, औरों का है, ये अच्छा है, बुरा है, इससे लगाव है, इससे अलगाव है। ये परिणति होती है ना। तो ये तुम्हारे कसाय के आवेग को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर सकता। अपने कसाय के आवेग को पूरी तरह शांत करना चाहते हो, स्वयं से प्रेम करो। जो स्वयं से प्रेम करता है वह सब सह लेता है। बात समझ में आ रही है? खुद से प्रेम करो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। ये बताओ, जिससे प्रेम करते हो उसका भला चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो। सपने में भी उसका हित सोचते हो? नहीं सोचते हो ना? बोलो। जिससे प्रेम करते हैं उसका भला चाहते हैं, सपने में भी अहित नहीं चाहते। तो मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन तुम अपनी आत्मा से प्रेम करने लगोगे, हर पल आत्मा का भला चाहोगे, आत्मा का अहित नहीं चाहोगे। और जब आत्मा का हर पल भला चाहोगे, आत्मा का अहित नहीं चाहोगे, तो आत्मा का अहित करने वाले कसायों को प्रश्रय कैसे दोगे? सब सह लोगे। आत्मा से प्रेम का मतलब आत्मा के हित की भावना जगाओ, आत्मा की समझ को विकसित करो। स्वयं का से प्रेम नहीं, मुझे कुछ भी हो, अपनी आत्मा को कलंकित नहीं होने देना है। मुझे उसे बचा के रखना है, उसे संभाल कर रखना है। ये सोच जब अपने अंदर विकसित करोगे, तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा, और तब कसाय को शांत करोगे। समझ गए? तो कोहादि कसायानम आसव, कोहादि आसवानम कसाय रहित फल गई। ये कसाय रहित फलक, एक कसाय रहितता, निष्कसाय भाव ध्यान में, ध्यान में जाने की अनुकूलता तुम्हारे अंदर नहीं है। 24 घंटे ध्यान में नहीं रह सकते, लेकिन मेरे बातों को ध्यान में रख सकते हो। यदि इन बातों को ध्यान में रखोगे तो फिर कसाय तुम पर हावी नहीं होगी, वो नियंत्रित हो सकती है। उससे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो क्या करना है? आवेग हो, बहना नहीं। विवेक को जागृत रखना, समझ को जागृत रखना है, प्रेम पूर्ण संबंधों को बनाना है, बढ़ाना है, खुद से प्रेम रखना है। स्वयं से प्रेम रखोगे, सब बातें अत्यंत सहजता से जीवन में घटित हो जाएगी। निज से निज का नाता बहुत जरूरी है।
जब तक मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता, उसके जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता। आत्म प्रेम को जगाइए, अपने विवेक को जागृत रखने के लिए, अपनी समझ शक्ति को जागृत रखने के लिए, अपनी सहन शक्ति को जागृत रखने के लिए भावना योग कीजिए। और ये 4 बातें बार बार दोहराइए, धुन बनाइए। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना। उठते बैठते चलते फिरते सहज रहना। कसायों से नियंत्रण का एक मंत्र है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। तुम्हारी सहिष्णुता का विकास होगा। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। सहज रहना है, शांत रहना है, सहन करना है और संयम रखना है। ये 4 मंत्र हैं, इनको नित्य प्रति जपो। भगवान का नाम जपोगे तुम्हारा क्या कल्याण होगा कुछ मुझे पता नहीं, पर इन मंत्रों को जपोगे तुम्हारा निश्चित उत्थान होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपने आप को बदलने के लिए संकल्पित होना जरूरी है। इसलिए इससे समझे, वस्तु स्वरूप को समझे और उस अनुरूप अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करे। हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। सभी के जीवन में वैसी धन्यता हो, वे अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। इस पुनीत भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, आगे की सूचनाएं आपको मिलेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।